और अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय, जहां सुधांशु त्रिवेदी प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। और आज तक कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके लिए माफी नहीं मांगी है, तो वो कांग्रेस का आज तक आधिकारिक बयान है। इसलिए जो लोग राजनीति में इस प्रकार की बात कहते हैं कि कौन डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, तो मैं एक और चीज कोट करना चाहता हूं। मार्गरेट अल्वा जी कांग्रेस की सीनियर लीडर रही हैं। उन्होंने किताब लिखी है करेज एंड कमिटमेंट एंड ऑटोबायोग्राफी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व लीडरशिप का नाम लेते हुए कहा है कि द टॉप लीडरशिप के लिए दे फंक्शंस इन एन एब्सोल्युटली आर्बिट्रेरी मैनर एंड सपोर्ट्स करप्ट एंटी नेशनल एक्टिविटीज एंड द नेक्सस। तो आपके नेता के बारे में कह रहे हैं। और नटवर सिंह ने क्या लिखा है, वन लाइफ इज नॉट एनफ। पीवी नरसिम्हा राव की किताब द इनसाइडर। अरे क्या क्या सुनेंगे भाई। तो मैं साफ बात कहना चाहता हूं, यह सच है, जो आर्बिट्रेरी अधिनायकवादी शक्तियां थीं, उनके हाथ से अब सत्ता को निर्णायक रूप से जाने का समय आ गया है। और यह साफ दिख रहा है। वहीं श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नए स्वरूप की तरफ आगे बढ़ रहा है, जहां पर कि 44 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत लाभ मिला है। जनधन योजना के 50 करोड़ अकाउंट बने हैं। 4 करोड़ गरीब लोगों को आवास मिला है। सत्ता में सबको सम्मान, सबको स्थान मिला है। वैसे एक और बात बता दूं, भारत के इतिहास में एक ही प्रधानमंत्री हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कोर्ट ने जिनको करप्ट प्रैक्टिसेस और माल प्रैक्टिसेस के लिए दोषी साबित कर दिया, उसके बाद उन्होंने कोर्ट के निर्णय को रौंद दिया। और एक ही बार नहीं रौंदा गया, 2 बार रौंदा गया। 1985 शाहबानो केस कि जब लगा सुप्रीम कोर्ट शरिया के खिलाफ जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज बीन ट्राउंस्ड बाय द ब्रूटल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट इन फेवर ऑफ शरिया एंड दिस वाज अ सेक्युलर स्टेट। वरना दुनिया में कोई एक सेक्युलर स्टेट का उदाहरण बताएं जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, एक और बात बता दूं, इंदिरा जी के खिलाफ जो चुनाव लड़े थे राजनारायण जी, वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के थे, संसोपा जिसको कहते थे। वही तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात कहती थी, उसके तो खिलाफ खड़े थे। अब आज आप कहते हैं गणना करवाएंगे। जब हाथ में सारी सत्ता थी तब तो कुछ किए नहीं, तब तो सदैव विरोध में रहे, और आज आके कहते गणना करवाएंगे। इसलिए मैं अंत में कहना चाहूंगा कि खड़गे जी ने एक और जो गंभीर बात बोली है, वो मैं सारे करोड़ों देशवासियों से कहूंगा, इसको गंभीरता सोचिए। उन्होंने कहा कि हम गुलाम थे, और कहते हैं कि तुम लोग गुलाम के भी गुलाम थे। यह गुलामी की मानसिकता है। आप कह रहे हैं कि हम दुनिया के एक विचित्र देश बताए जाते हैं।